हेलो गाइस, स्टडी स्मार्ट में रागिनी में आप सभी का वेलकम है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे फ्रैक्शन चैप्टर क्लास 7 का इंग्लिश मीडियम के बेस पर, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम चैप्टर भिन्न क्लास 7 का, जहां पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो ओवरऑल चैप्टर है वो भिन्न पर बेस्ड है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भिन्न होती क्या है। कोई दो संख्याएं हैं, हमने उसको बटे के रूप में लिख दिया, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 2/3, ठीक। तो जब कोई संख्या होती है उसको बटे के रूप में लिखते हैं, तो उसे कैसे पढ़ेंगे हम? 2/3। अभी ऊपर वाली संख्या जो होती है इसको क्या कहते हैं बेटा? अंश कहते हैं। और नीचे वाली जो संख्या हो जाएगी इसको कहते हैं हम हर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया? अभी जो भिन्न होती है हमारी कोई भी संख्या है उसको अगर हम बटे के रूप में लिख देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है बेटा? भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5, तो हमने कहा 5 तो भिन्न नहीं है क्योंकि बटे के रूप में नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या में हम क्या कर सकते हैं? अपने ही मन से एक मान सकते हैं। तो अब ये क्या बन गई? ये भिन्न बन गई। इसका मतलब ये है कि कोई संख्या जो कि अगर बटे के रूप में दी है तो भी भिन्न कहलाएगी। अगर मान लीजिए समान रूप से लिखी हुई है, जैसे 5 हो गई, 11 हो गई, इसे भी हम क्या कह सकते हैं? भिन्न कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम क्या ले सकते हैं? अपने मन से एक मान सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी भिन्न। अब यहाँ पर जो संख्या बटे के रूप में है, इसमें ऊपर दी गई संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है बेटा? हर होती है। अब इतना समझने के बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। तो यहाँ दिया गया है दशमलव भिन्न। यहाँ पे कहा गया है वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की कोई उच्च घात होती है दशमलव भिन्न कहलाती है। तो उन्होंने कहा जिसका हर या तो 10 हो, क्या कोई ऐसी संख्या जिसका हर क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, या 10 की कोई उच्च घात होना चाहिए। तो 10 के उच्च घात का अर्थ क्या है इनका? जैसे हमने यहाँ पर कहा कि कोई 10 है, अभी तो उसमें घात नहीं लगी, तो ये नॉर्मल क्या हो गया? हमारे पास 10 है। लेकिन अगर हम 10 की घात 2 लगा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें 100 मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारी जो घातें हैं वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन आप देखेंगे कि जब हम यहाँ पर घात बढ़ा रहे हैं तो हमें नीचे भी क्या मिलने वाले हैं? हमारे जो शून्य है उनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी। अर्थात कोई ऐसी संख्या जिसमें नीचे बटे के रूप में क्या होना चाहिए? 10 हो, या 10 की कोई उच्च घात हो, उसके रूप में हम क्या कहते हैं? अगर कोई भी संख्या है उसी को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब इसमें ये कहा है उन्होंने उदाहरण में कि यहाँ पे क्या हो गया? 0.3, 0.27 और 0.031 जो है उस किसके बराबर है? दशमलव भिन्न के बराबर है। क्यों? अब ये बराबर क्यों हो गए? अगर हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या लगा है? दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं बेटा? दशमलव कहते हैं। अगर ये पॉइंट अगर हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ नीचे क्या करेंगे? हम जितनी संख्या लिखी है दशमलव के बाद उतने शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये बटे के रूप में हो गई ना, ठीक। अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर भी दशमलव है, दशमलव के बाद कितने स्थान है? 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ कितने शून्य आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ये भी क्या होगी? भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गई। अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या है? दशमलव लगा हुआ है। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितने स्थान है दशमलव के बाद? 3 स्थान। तो जब 3 स्थान हमें मिले तो यहाँ पर हम भी क्या कर देंगे? 3 शून्य बढ़ा देंगे। तो ऐसे में क्या हो गया? ये संख्या भी क्या हो गई? दशमलव के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे? जो भी संख्या है जिनके नीचे में क्या हो? हर जो है हमारा 10 हो, या 10 की कोई उच्च घात हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दशमलव भिन्न कहते हैं। अब इसी तरीके से दूसरा है हमारा उचित भिन्न। तो उन्होंने कहा कि वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होना चाहिए उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। मतलब कि अंश जो है वो हमारा हर से छोटा होगा। तो हमने क्या कहा आपसे? जो ऊपर वाली संख्या होती है बेटा वो क्या हो गई? हमारी अंश हो गई, एंड नीचे वाली जो संख्या है हमारी उसे क्या बोलते हैं? हम हर कहते हैं। क्लियर है? तो इस संख्या में हम देख पा रहे हैं कि जो अंश है हमारा हर से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि वह भिन्न जिसका अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अंश जो है हर से छोटा है, 3/7 हो गई, 5/11 हो गई, 23/40 हो गई, ठीक है। इस तरीके से आगे भी हम जो संख्या है उनको ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो भिन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। बस क्या होना चाहिए? हमारा जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए। अब दूसरी है जो हमारे पास थर्ड दिया गया है, इसमें बोला गया है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा या उसके बराबर होता है विषम भिन्न कहलाती है। अब उन्होंने कहा यहाँ पर बोल रहे थे कि अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ बोला कि जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा होना चाहिए। अब जस्ट
बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अंश छोटा था एंड विषम भिन्न में क्या हो जाएगा, अंश हमारा हर से बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं बेटा, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंश जो है वो हर से बड़ा है, ठीक है। 11/7, 25/12 में भी 25 जो है अंश हर से बड़ा हो गया, ठीक है। और 41/36 इसमें भी क्या हो गया, अंश हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, हर से। तो यहाँ पर अभी हमने ये देखा, ये संख्या भी क्या है 41/36। तो यहाँ पर भी हमने देखा अंश जो है हर से बड़ा है। यहाँ पर भी क्या हो गया, ऊपर वाला नंबर जो होता है, ऊपर की संख्या होती है अंश हो जाती है, नीचे वाली संख्या हो जाती है हर। तो यहाँ पर भी हम देखें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी में अंश जो है हर से बड़ा है। अब इसके बाद आता है हमारा मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है, वह संख्या जिसे प्राकृतिक संख्या या उचित भिन्न के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई, पहले तो मिश्रित भिन्न समझ लेते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे कोई संख्या इस रूप में दी गई है, अब इसे पढ़ते कैसे है, इसे हम बोलेंगे 1 सही 3/4, ठीक है। कोई भी संख्या जब हमें इस रूप में दी हो, मिश्रित रूप के भिन्न, मिश्रित भिन्न दी हुई उसके रूप में दी गई हो, तो हम उसे बोलेंगे 1/3, 1 सही 3/4। यहाँ हो गया 1 सही 9/3, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई संख्या इस रूप में दी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। इसके लैंग्वेज के थ्रू जाने के ज्यादा नीड नहीं है, ये हमें इजीली समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या है जब भी हमें इस तरीके से दी गई हो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई मिश्रित भिन्न दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दी हमारे पास 1 सही 3/4 संख्या ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, भिन्न बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का कर देंगे गुणा, तो मतलब 4 1 हो जाएगा 4, एंड जो भी गुणा करने पर हमारे पास संख्या आएगी उसमें हम इस 3 को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस 4 का गुणा कर देंगे 1 में, तो 4 गुणा 1 और प्लस क्या कर देंगे बेटा 3 कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 1 4 एंड प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7, एंड नीचे वाला जो नंबर है जैसा हर रहता है उस हर को हमें उसी रूप में लिखना है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 7/4। अब हम देखेंगे तुल्य भिन्न क्या होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं। एक दी गई भिन्न तथा उसके अंश और हर को समान अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं, ठीक है। तो इसके लैंग्वेज के थ्रू नहीं, लेकिन हम इसकी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तुल्य भिन्नों का अर्थ क्या है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3/4, 6/8 और 9/12। ये हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, तो इन्हें समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही टेबल से काट देंगे, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8 एंड 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12। तो आपने देखा यहाँ पर तो 3/4 है, तो कट नहीं हो रहा था, इसलिए हम इन संख्याओं को हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो हमारे पास मिलने वाली जो भी संख्याएं रही वो क्या रहेंगी हमारे पास, 3/4, 3/4, 3/4। तो हम देख रहे हैं जो भी संख्याएं हमें प्राप्त भिन्न जो मिली हैं वो सारी कैसी है, तुल्य भिन्न है। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी भिन्न दी गई है हमें, तो अगर उनका अंश है या हर है, उनको अगर हम समान अशून्य संख्या से काट देते हैं, जैसे हमने इनको कट किया, इसी तरीके से अगर हम इनको समान शून्य अशून्य संख्याओं से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो जो प्राप्त होती है हमें संख्याएं वो कैसी होती है, तुल्य भिन्न कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है समान भिन्न। तो समान भिन्न क्या होती है, समान हर लेकिन असमान अंश वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि ऊपर वाली संख्या क्या होती है बेटा, ऊपर की संख्या होती है हमारी अंश, ठीक है, एंड नीचे वाली संख्या जो होती है हमारी उसको बोलते हैं हम हर। तो उन्होंने कहा समान हर लेकिन असमान अंश, मतलब इनका जो हर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे 5/14 दिया गया है, 9/14 है, 11/14। इन सभी के हर क्या है वो कैसे है, समान है। इसका मतलब अगर हम इसको इजीली समझना चाहें तो समान हर वाली संख्या है, मतलब नीचे का जो हर है वो समान होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समान भिन्न कहेंगे, ठीक है। और अंश तो कैसा रहता है, असमान रहता है। बस हमें इसमें ये ध्यान रखने वाली है, जो समान भिन्न होंगे उनमें क्या होगा, हर जो होगा वो समान रूप में होगा, तो उसे हम समान भिन्न कहेंगे। इसके बाद आता है असमान भिन्न। असमान भिन्न में असमान हर वाली भिन्न जो होती है उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। तो ऊपर वाली संख्या हो गई हमारी अंश,
और नीचे वाली संख्या हो गई हमारी हर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सभी के जो हर है वो कैसे बेटा असमान है, किसी के भी जो हर है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ 2/5 है उदाहरण में, 5/7 है, 9/13 है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि समान भिन्न में जो हर है वो एक समान रहेंगे और असमान भिन्न में जो है हर है हमारे वो असमान रूप में लिखे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान भिन्न कहेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।